कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह खुद चुनो। कि कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह खुद चुनो, भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। कि कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह खुद चुनो, भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। कितना भी कठिन हो रास्ता, कि कहते हैं कि कितना भी कठिन हो रास्ता, हर हाल में आगे बढ़ो। ये दुनिया तुम्हें सताएगी, डराएगी, गुर्राएगी, हर रोज नया नया रूप दिखाएगी। पर जिस दिन तुम अपनी मंजिल को पाओगे, तब यही दुनिया तुम्हारा नाम जपते जपते तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं भैया अच्छे होगे, और आप लोगों की दुआ से भैया हम भी अच्छे हैं। तो हम लोग भैया पढ़ रहे थे सेंस आर्गन के बारे में। किसके बारे में? सेंस आर्गन के बारे में, यानी ज्ञानेंद्रियों के बारे में, जो हमें बाहर के वातावरण के बारे में सारी चीज़ें आभास कराती हैं। तो इसमें क्या क्या हम पढ़ चुके थे भैया? इसमें था हमारा कान, उसके बाद नाक, उसके बाद जीभ, उसके बाद त्वचा, उसके बाद हमें पढ़ना है आँखों के बारे में। चलो भैया हम लोग आज शुरू करते हैं आँखों के बारे में पढ़ना। तो भैया किसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे? आँख, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आई। उसकी संरचना जो है भैया कुछ इस प्रकार होती है। आँखों की भैया इस प्रकार की संरचना होगी, गोली होगी यहाँ पर, और ऐसी संरचना पाई जाती हैं भैया। इसके ऊपर जो लगी होती है भाव, जिसे कहते हैं भावाट है भैया। ये लड़कों के लिए नहीं होती है, लड़कियों के लिए होती है। इस पे भैया पता नहीं कौन कौन ब्रश से भैया इसे कंघी करती हैं लड़कियाँ। ये भैया लड़कों के लिए नहीं होती भैया। तो आइए भैया जो पढ़ना है हम लोगों को, इसी के बारे में भैया, जो अंदर अंदर की संरचना है इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो भैया इसका जो व्यास है, यानी व्यास जितनी दूर में है भैया, ये कितनी दूर में है? 2.5 सेंटीमीटर में। इसका व्यास कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। कितना? 2.5 सेंटीमीटर। तो भैया सबसे जो बड़ा भाग है आँखों को, जो सामने हमारी दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? यानी वाइट कलर का जो सफ़ेद का भाग है, इसे क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइट जो भाग है भैया किसे क्या कहेंगे? स्क्लेरा। स्क्लेरा हिंदी में कहते हैं श्वेत पटल। क्या कहेंगे? श्वेत पटल भैया, इसे कहेंगे श्वेत पटल। क्या कहेंगे? श्वेत पटल। कभी कभी जब चोट वोट लग जाती है तो यही भैया आँखिया जो है लाल हो जाती है। लोग कहते हैं होए कैसे भैया तुम्हारा आँखिया लाल हो गई? तो भैया यही जो है लाल हो जाती है। तो इसीलिए भैया इसमें चोट वोट लग जाती है, या नींद ठीक से नहीं लेते हैं, या भैया कौन डिस्टर्बेंस हो जाता है, तभी ये लाल हो जाती है। अगर ये लाल हो गई आँख तो क्या क्या कहते हैं उसे? कंजक्टिवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्टिवा। भैया स्क्लेरा का लाल हो जाना क्या कहलाता है? स्क्लेरा का लाल हो जाना क्या कहलाता है भैया? कंजक्टिवा। क्या कहलाता है? कंजक्टिवा नामक बीमारी, यही कहते हैं भैया कंजक्टिवा हो गई है। तो आइए भैया अब हम लोग एक गाना गाते हैं। एक गाना भी बना हुआ है इस पर। गाना कौन सा है भैया? कि सुर्ख आँखों में काजल लगा है, रुख पर वादा सजाए हुए हैं, ऐसे आए हैं मैयत पे मेरी, जैसे शादी में आए हुए हैं। इसका मतलब भैया जो आँख है भैया ये सुर्ख हो गई है, यानी जब लालपन इसमें आ जाएगा तो कैसी हो जाती है भैया? सुर्ख। तो गाना किस प्रकार है? कि सुर्ख आँखों में काजल लगा है, रुख पर वादा सजाए हुए हैं, ऐसे आए हैं मैयत पे मेरी, जैसे शादी में आए हुए हैं। तो भैया रुख रुख हो गया ये, यानी जो खुरदरा रहेगा तो रूखापन आ जाता है, इसी को रुख कहते हैं। तो आइए भैया हम लोग पढ़ लीजिए इसके व्यास के बारे में। लाल क्यों हो जाती है जो ऊपरी परत है ये, इसको क्या कहते हैं? श्वेत पटल। तो भैया आइए अब इसके बारे में पढ़े, जो भैया काली रहती है। क्या रहती है? काली, लाल, भूअर, पीली, नीली जो होती है, इसमें भैया क्या होता है? तो आइए भैया इसके बारे में पढ़ते हैं। इसे कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। हिंदी में कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं? परितारिका। परितारिका। क्या कहेंगे?
परितारिका। इसकी जो भैया कलर हैं, कलर यानी कलर, कलर भैया 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ब्लू यानी नीला, ब्लैक, ब्लैक मतलब काला, और एक रंग होता है ब्राउन मतलब हरा। कौन सा? हरा। आप लोग जब फिल्म उलम देखते होंगे नागिन वाली, नागिन वाले में भैया श्रीदेवी जो थी उसकी आंखें कैसी हो जाती हैं? ब्लू हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? ब्लू भैया। नगिनिया कैसे छड़धारी नागिन बनती हैं तो आँखियाँ कैसी होती है? ब्लू माने नीली, ब्राउन माने हरी। उनकी आँखें जो है भैया काली नहीं होती, चेंज हो जाती हैं। भैया जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो आधार कार्ड वाला जो सेंटर वाला होता है वो आपकी आईरिस की फ़ोटो खींच लेता है। क्या करता है भैया? आधार कार्ड के जब बनवाने जाते हैं तो क्या करता है? फ़ोटो खींच लेता है। यही आइरिस की फ़ोटो खींचेगा। अगर आप कहीं पर भी हैं तो पता लगा लेगा कि ये आदमी भैया कहाँ पर है इस वक्त। वहाँ के आदमी तुरंत बता देंगे भैया उसकी आईडी पर ये लोकेशन दिखा रहा है, तुरंत बता देता है। और कहीं अगर हेरा गए या गुम हो गए तो आधार कार्ड सेंटर पर जाइए, कहीं भी रहेगा तो वहाँ पर तुरंत आपके आई आई को जो आइरिस है इसकी फ़ोटो खींचेगा और आपको बता देगा हाँ भैया तुम इसी जगह के हो। जो छोटे बच्चे हैं गुम हो जाते हैं उनको आधार कार्ड सेंटर पे ले जाना चाहिए, उनकी फिंगर या आइरिस का स्कैन कराना चाहिए, उसके बाद तुरंत उसके सारी डिटेल पता चल जाएगी। तो आइए भैया चलते हैं अपने टॉपिक पर। इसका काम क्या होता है? जो ये आइरिस है भैया इसका काम क्या होता है? काम भैया काम, ये क्या करता है? प्रकाश को कंट्रोल करता है। क्या करता है? प्रकाश को कंट्रोल करता है भैया। कंट्रोल, कंट्रोल करता है। ये क्या करता है भैया? प्रकाश को कंट्रोल करता है कि जैसे कोनो टार्च मार दिए आँखी हमारे, आँखी पे टार्च मार दिए या लाइट मार दिए खूब तेज से तो भैया तुरंत आइरिस सिकुड़ जाएगी। जो ये आइरिस है ये तुरंत कैसे होगी? सिकुड़ जाएगी, हल्का सिकुड़ जाएगी भैया। कि जो प्रकाश है डायरेक्ट अंदर बना जाए नहीं, चौंधिया जाएगी आँखियाँ। तो भैया वो धीरे धीरे भैया तुरंत सिकुड़ेगी कि यानी प्रकाश को क्या करती है? कंट्रोल करती है कि कितना प्रकाश अंदर जाना चाहिए, कि कितना प्रकाश भैया अंदर जाना चाहिए। तेज लाइट जैसे पड़ेगी वैसे क्या होगी? सिकुड़ जाएगी। कम ठंडे में भैया, ठंडियों में सिकुड़ा रहता है। क्या होता है? कम लाइट में, जैसे अब ज़्यादा तेज लाइट आ गई तुरंत सिकुड़ जाएगा, लेकिन कम लाइट में भैया 2-3 मिनट में फैलता। अगर जैसे हम छत पर से यानी ठंडी में धूप ले रहे हैं और नीचे कमरा में हिले तुरंत भैया आँखियाँ अगवा अंधियार आ जाता है। क्या होता है? अंधियार आ जाता है। यानी उजाले में से जब हम अंधेरे में जाते हैं तो भैया कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद धीरे धीरे आइरिस बड़ी हो जाती है। उसके बाद सारी चीज़ ओ ई लौकत बहिया रहने का, तो धीरे धीरे भैया सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। और आइरिस जो है सिकुड़ी हुई होती है धीरे धीरे अंधेरे में फैल जाती है, लेकिन जब अंधेरों से भैया लाइट में जाते हैं तो तुरंत सिकुड़ जाती है। और भैया मुर्गा जो है यानी मुर्गा, जिसे कहते हैं कॉक, क्या कहते हैं? कॉक भैया। तो इसमें भैया एक बड़ी प्रॉब्लम है। जो मुर्गा होता है उसकी ससुरी की आइरिस जो है हरदम सिकुड़ी रहती है। जो मुर्गवा होता है उसकी आइरिस एकदम सिकुड़ी रहती है। दिन भर तो ऐसे सिकुड़ी रहेगी, रात होगी तो एकदम से सिकुड़ जाती है, तो उसे दिखाई नहीं देता है। क्या होता है? मुर्गवा को भैया दिखाई नहीं देता है। तो क्या करता है? अपने जहाँ उसका घर वर है, जहाँ रहता है वहीं में जाएगा चुम्मारे, वहीं में बैठा रहेगा कि ओ माई गॉड अब क्या हो गया? अब हम तो अंधे हो गए, अब हमको कैसे दिखाई देगा? अब क्या होगा? हमारी मुर्गिया क्या होगा? भैया इन्हीं सब के सोच में भैया दिन वो रात भर वैसे बैठा रहता है। जैसे 4 बजेंगे सूर्य की पहली किरण भैया अंजोर यानी निकलेगा, जैसे ही सुबह होगी तुरंत कहेगा ओ माई गॉड हम तो फिर से देखने लगे, ओ माई गॉड हम तो फिर से देखने लगे। तुरंत भैया कुदराएगा, पा पा चिल्लाने लगेगा, कुकड़ों को बोलने लगेगा। भैया क्या होता है? तो उसकी जो सिकुड़ी हुई थी उसकी आइरिस, वो जैसे जैसे रोशनी आएगी वैसे वैसे उसकी भैया सिकुड़ी जो आइरिस है वो फैल जाएगी। क्या होगी? फैल जाएगी। तो क्या कहेगा? ओ मुर्गियाँ कहाँ गई हो? कौं 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 करके इधर उधर घूमेगा। उसके बाद पाएगा ओ हेल रात भर कहाँ थे? हम तो अकेले बिता दिए, हम तो अंधे हो गए थे, तुम लगता है दूसरे के साथ चली गई। भैया तो इसके बाद क्या होता है? मुर्गे में भैया जो आइरिस है एकदम सिकुड़ी हुई रहती है। मुर्गियों में थोड़ा थोड़ा ठीक रहती है, लेकिन मुर्गों में भैया एकदम सिकुड़ी हुई रहती है। रात के समय में भैया इन्हें दिखाई नहीं देता है। इसलिए जब सुबह सुबह हल्का अंजोर होता है यानी सुबह होती है उजाला होता है तुरंत पाँ पाँ करके चिल्लाने लगते हैं।
तो कहते हैं वो मुर्गा जगा दिया, मुर्गा सबसे पहले उठ जाता है। तो किस लिए, इनमें सूर्य यानी अंजोर जब होता है यानी उजाला जब होता है, तुरंत उसकी आंखें जो हैं भैया बड़ी होना शुरू हो जाती हैं, उसकी आइरिस फैलना शुरू हो जाती है। इसीलिए भैया मुर्गों में ये होता है। मुर्गों में भैया क्या होता है कि सुबह वो चिल्लाने लगता है कौं कौं करके, कोकड़ो कौं करके। मुर्गा में क्या होता है भैया, यहाँ पर लिख देते हैं। मुर्गा में भैया क्या होता है, आइरिस, आइरिस भैया सिकुड़ी हुई होती है। कैसी होती है, सिकुड़ी, सिकुड़ी हुई होती है। अब भैया जो जानवर हैं, जानवर के अगर आँख पर भैया टार्च वार्च मारी है, लाइट वाइट, तुरंत उनकी आँखें क्या होती हैं, चमकने लगती हैं। कहीं ओह माई गॉड ये क्या चमक रहा है, हीरा उरा है का। लेकिन भैया उसमें हीरा पीरा कुछ नहीं रहता है। जानवरों के जो आइरिस हैं, आँख में एक लिक्विड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिक्विड। जानवरों की, जो जानवर हैं, जानवर के आइरिस में भैया क्या पाया जाता है, लिक्विड, यानी लिक्विड क्या पाया जाता है, आइरिस में लिक्विड पाया जाता है। कौन सा लिक्विड है, तो उसे कहते हैं टिपिडम, क्या कहेंगे, टिपिडम लूसीडम, क्या कहेंगे, टिपिडम लूसीडम, लूसीडम क्या कहेंगे भैया, टिपिडम लूसीडम। अब भैया टिपिडम लूसीडम जो है किसका बना होता है, तो बना होता है भैया जिंक का। किसका, जिंक का। जिंक का भैया टिपिडम लूसीडम बना होता है। जानवरों के, कहेंगे जानवरों की आंखें क्यों भैया चमकती हैं, तो भैया जानवरों के आइरिस में क्या होता है, जानवरों की आइस में क्या होता है, टिबिडम लूसिडम नामक लिक्विड भरा होता है, जो भैया जिंक का बना होता है। आशा करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब आज के लिए रखते हैं बस इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। भैया वीडियो अच्छा लगा हो कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए प्लीज़ भैया, शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। आप लोगों के साथ अगर शेयर करेंगे व्यूज बढ़ेगा। लाइक कर दीजिएगा, लाइक से हम लोगों को क्या होता है भैया, मोटिवेशन मिलता है। आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए आए हो तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।